मुझे आज भी याद है, मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो रास्ता जाने लायक ही नहीं था। क्योंकि उस जगह पर अनजान था, नया नया वहाँ गया हुआ था और लोग उस रास्ते से बहुत कम ही गुजरे करते थे, लेकिन मैं उस रास्ते से गुजरा। मैंने उस वक्त कार से अपने कमरे की तरफ आ रहा था, तभी अचानक ही कार रुक जाती है। ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि आखिर कार क्यों रुक गई। कुछ कुछ बूंदें भी गिरने लगी। अब लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इस वक्त कार का खराब होना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, पर जब कार ठीक नहीं हुई तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा और कुछ देर बाद कार स्टार्ट हो जाती है। ये बात ही खुशी की बात थी, क्योंकि अब घर समय से पहुंच सकता हूँ। कुछ दूरी तक चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई देता है जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने से वह बहुत बूढ़ा लग रहा था, मौसम भी खराब लग रहा था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है और मैंने कार को रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका, वह कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा है। तो उसकी बात पर मुझे कहना की बात नहीं थी, आप बैठ जाएं। कुछ समय बाद वह कार में बैठ चुका था और उसके बाद मैं उससे बातें करते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। रास्ते भी सुनसान था, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कार भी बारिश में बहुत धीरे धीरे और बहुत मुश्किल से चल रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहने लगा कि बस यहीं कार रोक दो, मुझे नहीं जाना है। जब मैंने कार रोक कर शीशे खोलकर कार को देखा तो उस जगह पर कोई भी नहीं था। पूरा वीरान सुनसान इलाका था। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यहीं जाना है। ये बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा रहा था कि ना यहाँ पर कोई जगह है, ना ही कोई छत है, या आखिर कार यहाँ कहाँ जाएगी। बाहर बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी, मौसम वैसे भी बिगड़ा डरावना था। इसलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कहा कि कुछ देर रहो, थोड़ा मौसम शांत हो जाने दो, तब चले जाइए। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोलकर पलटकर देखा तो वहाँ आदमी मेरे गाड़ी में नहीं था, वह गायब हो चुका था। मैंने घर भीगते हुए देखा, लेकिन आसपास मुझे वो कहीं नहीं नजर आया। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और डर भी लगा। सच्चाई तो ये थी कि वह कोई इंसान नहीं, एक आत्मा थी जो मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी। मैं वहां से भागा, बुरी तरीके से भीगा और दोबारा उस रास्ते पर कभी नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर वो आत्मा आकाश लोगों को मिल जाती है और नेक दिल इंसान को छोड़कर बुरे इंसान को बुरा हालत में मार देती है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की कहानी थोड़ी लंबी हो चुकी है यार, सपोर्ट करो, कोई वीडियो ही नहीं देख रहा यार। आप 200 सब्सक्राइबर हो, 200 में से यार कोई 100 भी लोग देखे तो तब भी तो वो होता है कि यार मेहनत से वीडियो बनती है यार। वीडियो देख ले करो। जय हिंद, जय भारत।